अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आपको आपकी फैमिली को मुकम्मल हिफाजत से रखे। आमीन। नाजरीन, जैसा कि हमने कल भी बात की थी कि इस्लाम के खिलाफ सबसे ज़्यादा नफ़रत इंडिया में पाई जाती है और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्लाम मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा इंडिया से ही फैलाया जाता है। इसके बावजूद जिस तरह इंडिया से हिंदू मर्द और सनातनी औरतें धड़ाधड़ इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि वो इस्लाम मुखालिफ जितना मर्जी झूठा प्रोपेगेंडा कर लें, सच्चाई को ना छुपा सकते हैं और ना दबा सकते हैं। इसी हवाले से मैं आज एक और सनातनी महिला के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, जिसका बाप आरएसएस का कार्यकर्ता था और मुसलमानों से शदीद नफरत करता था, मगर उसके बावजूद उसकी बेटी को अल्लाह ताला ने कैसे हिदायत दी और उसने कैसे इस्लाम कबूल कर लिया। आइए खुशबू बहन से उसकी कहानी सुनते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक्चुअली मेरा बॉर्न एंड बॉटम जो है वो गुजराती फैमिली में हुआ है। मैं साउथ इंडिया से लाइक बिलॉन्ग करती हूँ। हम्म। गुजरात वैष्णव फैमिली में से हूँ मैं। वैष्णव वैष्णव इट इज़ लाइक काइंड ऑफ ब्राह्मण ब्राह्मण कैटेगरी। ठीक, आपकी जो पूरी फैमिली है वो अभी भी ब्राह्मण ही है? हाँ, वो लोग अभी भी हैं और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रही हूँ कि वो उनको हिदायत नहीं मिल रही है या फिर वो समझ नहीं रहे हैं इस्लाम। तो एक्चुअली हिंदुइज़्म एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलीजन है वेरी फ्रैंकली टू बी फ्रैंक। अ, हुँ। ऐसा है कि डेज़ पास्ड और आई वाज़ प्रैक्टिसिंग हिंदुइज़्म वेरी मच डीपली। मैं इस चीज़ को मानती थी, भगवानों को बहुत मानती थी मैं और उनकी कहानियाँ भी इतनी सारी रहती थी कि अब कोई मतलब बच्चे की एज में है तो मानेगा और जब बड़ी होने लग गई तो खुद ही एनालाइज़ करने लग गई कि कहीं तो कुछ हो रहा है, तो कहीं तो कुछ हो रहा है, स्टार्ट हुआ मंदिरों से स्टार्ट हुआ, फिर मेरे घर से भी है कि अगर लाइक इम्पोर्टेंट डेज़ में गर्ल्स के इम्पोर्टेंट डेज़ में, जैसे मेंस्ट्रुअल डेज़ में, आपको नहीं जाने देते। हुँ, हाँ, मंदिर तो दूर की बात है, आपको घर में भी बैठने नहीं देते हैं। घर से बाहर बिठाते हैं या तो फिर घर के एक कोने में बिठाएँगे हुँ। और आपके बर्तन आपको खुद लेना है, आपको खुद धोना है और आपके पास रखना है। वहीं वो लोग ऊपर से देते हैं, फिर आपको उस बर्तन को छूते भी नहीं है, ऊपर से ऐसे डालते हैं। तो वो वक़्त था मेरे लिए बहुत बुरा फ़ील होता था। ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे किसी लेप्रोसी की कोई बीमारी आई हुई अंत रहती है ना, वैसे ट्रीट करते थे। न बेबस, सीरियसली बेबस, कुछ कह भी नहीं सकते, हम अपना आवाज़ भी नहीं ऊँचा कर सकते, लेकिन हाँ, वो लोग ये कहते थे कि अगर तुम उपवास करो, अगर तुम एक हुँ। पूरा दिन कुछ भी ना खाओ, कुछ भी ना पियो, कुछ पानी भी नहीं पीना है, तो वो दिन स्किप करके नेक्स्ट डे जो है तुम्हारा अलग सा काउंट हो जाएगा। मतलब जैसे आप सेकंड डे पे हो और आप उपवास कर 4th डे में चला जाएगा और 5th डे को आप घर घर में आने देंगे, एंट्री आने देंगे। आपके कपड़े आपको ही धो लेना है, बर्तन धो लेना है, फिर आप आओगे और उस जगह को वो लोग ऐसे पवित्र करते हैं जैसे अब अगर बच्चे की पॉटी लग जाए तो हम कैसे इतना नीट से क्लीन करेंगे, वो वैसे क्लीन करते हैं वो उस जगह को जहाँ पे मैं बैठी हुई होती हूँ, सोती हुई होती हूँ, ऐसे। ये सिर्फ़ मैंने तो सिर्फ़ गुजराती की बात कही है एंड आपको बाकी हिंदूज़ जो हैं, तेलुगु हो गए, तमिल, मलयालम जो भी है, यहाँ इन सब का कैसा होता है, ये लोग एक फंक्शन की तरह मनाते हैं। यू नो बड़े बैनर पे लिखते हैं मैच्योर फंक्शन इस लड़की का है। आई एम लाइक नो मतलब ये क्या है? उसका प्राइवेट थिंग है ये। आप पब्लिसाइज़ कर रहे हो कि मेरी बेटी मैच्योर हुई है। ये होता है उसका बड़ा फंक्शन मनाया जाता है, बड़ी दावत, बड़ी ईद मनाई जाती है उसकी। लेकिन ख़ैर ये तो हकीकत है और हकीकतें बयान करना ज़रूरी भी है ताकि कंपैरिज़न किया जा सके कि आप जब जिस गुमराही में थी उधर आपने उसको छोड़ा क्यों? खुशबू, रीज़न्स क्या बने? आपने इस्लाम स्टडी करना शुरू किया या आप अभी और ऑब्ज़र्व कर रही थी जैसे-जैसे आप बड़ी होती गईं? हाँ, ऑब्ज़र्वेशन ज़्यादा था।
क्योंकि हमारे घर में ऐसा होता था कि मम्मी जो है कोई और भगवान को प्रे कर रही है, पापा और भगवान को प्रे कर रहे हैं, भाई किसी और को प्रे कर रहे हैं और मैं लिटरली 4 लोगों को प्रे कर रही हूँ, कभी ये तो कभी वो। कभी राम भगवान की करती थी, कभी वो स्टोरीज़ में इंटरेस्टिंग आता था तो क रामायण पढ़ लेती थी। कभी कृष्ण भगवान को प्रे करती थी तो भगवद गीता, महाभारत पढ़ लेती थी। कभी आके हनुमान को प्रे करती थी तो उसकी कहानी पढ़ लेती थी, कभी आके शिवा को। तो हिंदुइज़्म में शिवा को मेन लॉर्ड माना जाता है, बड़े। तो हिंदुइज़्म में क्या है कैटेगरीज़ है, चलो भगवानों के कैटेगरीज़ रहते हैं। और हिंदुइज़्म में हर एक लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग एवरीवेयर जहाँ जहाँ जिसको जैसा मानना है, मान लेते हैं ये भगवान है। और दे स्टार्ट प्रेइंग बिकॉज़ पॉलीथेइस्टिक है हिंदुइज़्म में। और इस्लाम में जो मैंने सीखा है वो मोनोथेइज़्म है। जब आपको पैसे चाहिए होता है, पैसों की कमी हो रही है लाइफ में तो मम्मा जो है वो ऐसे एडवाइस करती थी, पापा को सुनने को मिलता था कि लक्ष्मी देवी की पूजा करें, उनके यज्ञ करें, उनके होम करें। होम मतलब यज्ञ जैसा ही है वो भी, एक पार्ट है। उनकी जाप करें, तो पैसे आएँगे। अगर आप कोई घर नया ले रहे हो या कोई नया शॉप ले रहे हो, बाई कर रहे हो, तो वहाँ सत्यनारायण स्वामी की कथा रखनी है, सो दैट उस शॉप पे या फिर उस घर पे कोई बला ना आए। आई मीन जो कुछ बला हो तो वो टल जाए। नहीं यू जस्ट नीड टू थिंक कि आप कैसे 4 लोगों की एक साथ कैसे पूजा कर सकते हो, जबकि आपको मालूम चलने लग गया है कि वो लोग तो सिर्फ़ इंसान थे। है ना? जब मैंने पढ़ना चालू किया रामायण के बारे में तो अब जैसे मैंने बताया कि मैं राम को प्रे करती थी। तो ही वाज़ अ किंग, ही नेवर सेड दैट ही इज़ अ गॉड। कहीं भी रामायण में ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। इनफैक्ट वो किंग थे, उनके भाई थे, उनकी फैमिली थी। तो जिस इंसान की फैमिली है, जिसके बच्चे हैं, जिसके पूरा खानदान है, वो भगवान कैसे हो सकता है? दैट वाज़ माय क्वेश्चन एंड मुझे इसका आंसर कभी नहीं मिल रहा था। मेरे घरवालों के पास से। एंड वन मोर थिंग व्हाट आई वांटेड टू से इज़ सॉरी हिंदुइज़्म में इन भगवानों को ना होके ये लोग प्लैनेट्स को भी प्रे करते हैं। मंगल, शनि, शुक्र, गुरु ऐसे प्लैनेट्स के नाम हैं इनको प्रे करते हैं। जैसे सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, है ना? हर जगह करते हैं और सिर्फ़ ऐसा नहीं कि सिर्फ़ गुजरातीज़ में होती है या मारवाड़ी में होती है। जो कोई हिंदू है उसके घर में कंपल्सरी ये होता ही है और हर एक भगवान का एक अलग मंत्र होता है वो आपको प्रे करना रहता है। ऐसा कि गरीब जो है वो जा मंदिर के स्टेप्स के पास रहता है, वो भूख से मर रहा है, उसको फिर भी आने नहीं दिया जाता है मंदिर में क्योंकि वो क्लीन नहीं है, क्योंकि उसके पास पूजा की थाली नहीं रहती एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। और यहाँ मंदिर में जाके देखते हैं तो जैसे हम टेम्पल ले लेते हैं शिव जी का, इतना दूध डालते हैं, इतना दूध डालते हैं, वो पूरा वेस्ट हो रहा होता है और जिस नली के पास से वेस्ट हो रहा होता है, वो इतनी मतलब गटर में जाता है दूध। वहाँ बच्चे भिखारी के बच्चे बैठ कर रोते रहते हैं, ना वो उसको ले सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो वो देखने के बाद आई वाज़ लाइक ये ऐसा कैसा हिंदुइज़्म है? क्योंकि बुक्स में तो लिखा गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी है। हिंदुइज़्म में काइंड ज़्यादा है और इंसानियत ज़्यादा है। तो यहाँ तो इंसानियत कुछ दिख ही नहीं रही और थोड़े मंदिरों में रहता है कि आपको टिकट लेना है। टिकट नहीं लिया तो आपको दर्शन नहीं होने देंगे। टिकट होता है यानी कि आप पैसे पैसे से जैसे टिकट खरीदो, पैसा देना पड़ता है टिकट के लिए? हाँ, हाँ, कहीं ₹20 है, कहीं ₹50 आपको आपको अगर जल्दी जाना है तो ₹500 दो। अगर आपको लाइन में आप जाओगे आराम से तो ₹10 ₹20 या ₹50 ऐसा है। अगर आप फ्री में जाना चाहते हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको कम से कम 2-3 घंटे रुकना पड़ेगा लाइन में। तो आप जो है मोस्टली किस किस मंदिर में जाया करती थी? क्योंकि आपने कहा कि आप डिफरेंट खुदाओं की पूजा करती थी, तो क्या एक ही मंदिर में सारे खुदा मौजूद होते थे या आप डिफरेंट खुदाओं के मंदिर में जाती थी? यहाँ लोकल की बात करें तो एक मंदिर में ऑलमोस्ट सारे खुदा के साथ-साथ वो प्लैनेट्स जिस तरीके से मैंने बताया था, वो लोग भी मौजूद रहते हैं। साँप की भी पूजा की जाती है और पता नहीं और किस-किस की पूजा की जाती है वहाँ पे। ख़ैर वो सारा कुछ एक ही टेम्पल में मौजूद रहता है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने फाइनल स्टेप कब लिया? अब आपको लगा कि बस अब मेरे पास बहुत सारे रीज़न्स हैं सनातन मज़हब को छोड़ने के और फिर आपने वो क्या लास्ट कहते हैं ना कि वो
एक होता है स्ट्रोक होता है, वो क्या था? और आपने फिर डिक्लेयर किया या फिर आप इस्लाम को पढ़ने लगी या किसी और मज़हब को फिर आपने क्यों नहीं चूज़ किया? व्हाय इस्लाम? मैं एक्चुअली क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ पे फ़ोर्स किया जाता था कि बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। तो बाइबल में हमेशा मैंने मतलब जब पढ़ी थी, बहुत अच्छे से पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें मैंने कहीं देखा नहीं कि जीसस ने कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी पूजा करो। तो वो तो पॉइंट रहा ही नहीं मुझे क्रिश्चियनिटी में जाने का। अब रही बात और कोई मज़हब क्या है, कुछ भी नहीं, लाइक हिंदुइज़्म है, इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी है। तो क्रिश्चियन में जाने का सवाल नहीं है। अब हिंदुइज़्म में ये सारा कुछ है, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। एट द सेम टाइम आई मेट अ गाय नेबरहुड, वो कोलीग भी समझ लो आप। तो फ्रेंड थे, मैं उनसे शेयर करती थी, वो मुस्लिम थे, उनसे शेयर करती थी मैं बातें पूरी हिंदुइज़्म की और वो मुझे इस्लाम की मतलब बातें इस तरीके से बताते थे कि अल्लाह एक ही है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ना अल्लाह की कोई स्टैच्यू है, ना कोई नू आई मीन कुछ ऐसा नहीं है, अल्लाह तो सिर्फ़ नूर है। तो आई वाज़ कन्विंस्ड, समव्हेयर आई वाज़ कन्विंस्ड, आई वाज़ लाइकिंग इट कि ये कुछ तो बात है। तो आई स्टार्टेड टू रीड कुरान इन इंग्लिश। अब तो जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है, उससे मैं डिक्शनरी के थ्रू समझ रही हूँ, वो वर्ड समझ नहीं आ रहे और उसको कंपेयर करने की कोशिश कर रही थी रामायण के साथ, गीता के साथ, महाभारत के साथ और वेदास के साथ, तो एक्सट्रीम में अलग थे। मतलब अब गीता के देखोगे तो बहुत सारे वर्शन्स हैं और हर वर्शन में अलग-अलग, अलग-अलग है, ठीक है? महाभारत सेम है, सेम ऐसा ही है, बहुत सारे वर्शन्स हैं, अलग-अलग, अलग है। लेकिन कुरान एक ही है। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसको बदला नहीं जा सकता और जितने भी मैंने पढ़ी है, मैंने गुजराती में पढ़ी है, मैंने हिंदी में पढ़ी है, मैंने तेलुगु में भी पढ़ी है और मैंने इंग्लिश में भी पढ़ी है। 4 लैंग्वेजेज़ में पढ़ी है, 4 कुरानें पढ़ी है, चारों की चारों सेम बातें बोलती हैं कि अल्लाह एक ही है। दैट वाज़ द थिंग वेयर आई वाज़ लाइक अब ये तो बनता है, अब तो चेंज होना है बस और इसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही थी मैं। कितना अरसा हो गया खुशबू आपको इस्लाम एक्सेप्ट किए हुए? कपल ऑफ 7 इयर्स। अच्छा माशाल्लाह और आपने इस्लाम पहले कबूल किया या शादी के बाद आपको आपने स्टेप लिया या डिक्लेयर किया? ज़रा ये भी बता दीजिए। शादी से बहुत पहले मैंने कबूल किया था, इट वाज़ अनएक्सपेक्टेड फॉर एवरीवन। आपने जब इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था, तो क्या आपने देन एंड देयर डिक्लेयर कर दिया कि आई एम नो मोर सनातनी और अब मैं जो हूँ वो मुस्लिम हूँ? आपने ये किया या फिर आप थोड़ा-सा डाउन डाउन रहीं, कुछ अपने आप को छुपाया, इस सब से डिक्लेयर किया था सामने में कि अब आप मुस्लिम बन चुकी हैं? नो, 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 नो। अब आवाज़ उठाना बहुत ये बात है। लेकिन जैसे बोला कि डाउन डाउन मैं करती थी एंड जब मम्मी को सबको मालूम चला तो ऐसा होता था कि मेरी फर्स्ट रमज़ान थी और जब मम्मी को डाउट आया कि ये रोज़ा रह रही है, कुछ उपवास कर रही है मुस्लिम्स का और नमाज़ें पढ़ रही है, तो सहरी ऐसी थी कि मेरी पानी से ऑन होती थी, सहरी पानी से होती थी, खाना ब्लॉक कर दिया जाता था, ताला लगा दिया जाता था और इफ्तारी भी पानी से होती थी, ताला लगा दिया जाता था। क्योंकि मैं सुबह उठ रही थी जल्दी-जल्दी और वहाँ खाने के लिए मैं ढूँढ रही थी, तो तब उनको डाउट आ गया ना कि ये कर रही है रोज़ा दे रही है बिकॉज़ आस-पास मुसलमान लोग रहते थे ज़्यादा। मम्मी को कहीं न कहीं पता है इस बारे में। तो जैसे ही करने ऐसे हो गई, तो वो जो मोमेंट था ना उसमें पता चला कि ये तो मेरी माँ है। मेरी माँ मुझे खाना भी नहीं दे रही है। मतलब इंसानियत माँ में भी नहीं है, हिंदूज़ में तो छोड़ो। इसके बाद जहाँ कुरान में मैंने सीखा कि अल्लाह जितनी मोहब्बत करता है ना उससे कंपैरिज़न में कोई भी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। तो अल्लाह मेरा पेट ऐसे भरता था कि मुझे भूख ही नहीं लगती थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और चप्पलों से भी अच्छी खासी मार खाई है मैंने। कभी सोचा नहीं, दिल नहीं किया कि ये मैं क्या कर रही हूँ? सबको दुश्मन बना लिया, पता नहीं अल्लाह है भी या नहीं, इस तरह के सवाल आए थे कभी ज़हन में? नेवर, क्योंकि कुरान में ऑलरेडी अल्लाह ताला ने बोला है ना आज़माऊँगा मैं। फिर जब अल्लाह खुद आपसे बोल रहे हैं कि मैं आज़माऊँगा तो आपके सब दिमाग में डाउट कैसे आ सकता है? आपने शादी कैसे की फिर? मैंने
नमाज़ें मेरी कंटिन्यू थी, मेरे रोज़े कंटिन्यू थे। मेरे पापा को पता चला, मेरे पापा एक्चुअली आरएसएस पार्टी और बीजेपी से मतलब ज़्यादा अ, क्या कहते हैं अंधभक्त टाइप थे। नफ़रत करते हैं मुसलमानों को, अभी भी करते हैं। और वो जब उनको मालूम चला तो अच्छा खासा गला दबाने का कार्यक्रम हुआ, पीटने का बिल्कुल। कार्यक्रम हुआ, सब हुआ। सर लेके दीवार से फोड़ने का कार्यक्रम हुआ मेरा, मेरे पापा के ज़रिए। अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं आया, कोई एक भी नहीं आया है सामने बचाने, ना भाई, ना मम्मा, कोई नहीं। एंड मन में एक ही था कि अल्लाह है ना, अल्लाह बचाएँगे ज़रूर, कुछ तो रास्ता दिखाएँगे मुझे। एंड हुँ। एट दैट टाइम दिस वाज़ द गाय हू सेड दैट आई वुड लाइक टू मैरी यू इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप अल्लाह को पुकार रही थी और अल्लाह ने जो है वो आपको नई छत, नई प्रोटेक्शन, मुहाफ़िज़, एक आपको सारे दुखों से बचाने वाला दे दिया, देखा? अल्हम्दुलिल्लाह, बोला था ना कि आज़माऊँगा तो रिलेशन से आज़माऊँगा बोले थे, रिलेशन से आज़माए और एक द दरवाज़ा बंद हुआ, बंद होने से पहले एक्चुअली सब खोल भी दिया अल्लाह ताला ने दरवाज़ा मेरे लिए। मीनवाइल मेरे पापा को भी मालूम चला कि ये शायद इनसे प्यार करती है, तो उन्होंने खुद बोला कि हुँ। हमारे घर का सिक्का ही खोटा है, इसलिए वो खोटा सिक्का मतलब तुम हो, तो तुम ही चली जाओ यहाँ से। कुछ भी लड़ाई जैसा कुछ नहीं हुआ, बस हम लोग तुम चली जाओ घर से। बहुत स्मूथली आई केम आउट। अल्लाह ताला ने मतलब रास्ता देखो इतना साफ कर दिया मेरे लिए कि कुछ इश्यू ही नहीं हुआ और मैं आ गई इनके पास। उनके दिलों पर ये आ गई बात कि अब ये जो है ना ये अल्लाह वाली हो गई है, इसको अल्लाह वाला मिल गया है। अब इसको रोकेंगे ये रुकेगी नहीं क्योंकि मारे तो खा रही है और फिर भी नहीं अपने अल्लाह को छोड़ रही। तो बात तो उनको समझ आ गई कि ये जो है ना अल्लाह ने इसको चूज़ कर लिया अपने दीन के लिए, पलटने वाली नहीं है। तो इसी को अलग कर दे, ये ना हो कि कहीं इसको देख के घर के दूसरे लोग भी जो है ना इस्लाम कबूल कर लें। रीज़न यही होता है ना। लेकिन तो आपकी आपकी इबादत, आपका तरीका, आपका स्वभाव देखकर ये ना हो कि कोई और एक्सेप्ट कर ले इस्लाम, इसलिए आपके फ़ादर ने चाहा कि इसी को अलग कर दूँ। हाँ, क्योंकि मेरा वे ऑफ ड्रेसिंग रहो, मेरा वे ऑफ बात करने का तरीका रहो, सब कुछ बदल गया था। एज़ एक्चुअली मैं बहुत रिच फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो लाड बहुत ज़्यादा करते थे। जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड किया हो, तो वो बच्चा कैसा होगा आप तो यू नो एज़्यूम कर सकते हो, राइट? वैसे ही थी, डिसिप्लिन नहीं रहता था, कुछ नहीं। लेकिन कुरान जब से पढ़ना चालू किया अल्हम्दुलिल्लाह मैनर्स सिखाए, फर्स्ट मैंने मैनर्स सिखाए, डिसिप्लिन सिखाए, बड़ों की इज़्ज़त करना सिखाया कुरान से मैंने। खुशबू सिस्टर आगे तक बढ़े, तो आप जो है क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आपसे मिलती है? क्या उनके तासुरात हैं? बहुत साल नहीं मिल रहे थे। मेरी डिलीवरी हुई, जो भी हुआ, बच्चे मतलब पैदा हुए, स्टिल देयर वाज़ नो कंक्लूजन मतलब दे वर नॉट लिविंग। ऑल ऑफ द सडन वन डे मम्मी को मैंने बस ये कहा कि एक बार बात सुनो, क्योंकि कुरान में ये नहीं है कि आपको कंपल्सरी रिलीजन बदलना है। मेरे लिए ही सही मुझे तो अलाउ करो, ताकि मैं आप आ सकूँ आपके पास, आपसे मिल सकूँ। एंड शी इज़ सो काइंड अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने उनके ज़हन में, उनके दिल में बात डाली शायद कि ठीक है बुला लेती हूँ। तो फाइनली मेरी दूसरी बेबी पैदा होने के बाद में एवरीथिंग स्टार्टेड टू बिकम नॉर्मल एंड ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया कि आज मेरी मम्मा मुझे बोलती हैं कि बेटा अज़ान हो रही है, जाके नमाज़ पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह।